अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लुकमास अकेडमी। आज की एक नई वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 इंग्लिश के मॉडल पेपर के बारे में और स्मार्ट सिलेबस के बारे में और पेरेंट्स स्कीम के बारे में। इस वीडियो में बताया जाएगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी नहीं करनी, और आप कम वक्त में अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और 80+ नंबर कैसे ले सकते हैं। इसी चैनल पर आपको क्लास 8 के गेस्ट पेपर भी शेयर किए जाएंगे, इंपॉर्टेंट स्टोरीज भी बताई जाएंगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों लाजमी शेयर किया करें वीडियो को। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके पास है जो चैप्टर आपको शो हो रहे हैं, ये चैप्टर्स अब आपके कैंसिल कर दिए हैं। अब आप बहुत से स्टूडेंट्स पूछेंगे कि स्मार्ट सिलेबस ही क्यों आया, क्योंकि आप जानते हैं कि सैलाब की वजह से काफ़ी देर स्कूल बंद रही है, जिसकी वजह से स्मार्ट सिलेबस है कि क्लास 8 के बच्चे अपनी तैयारी अच्छी तरह करें अकेडमिक सीजन 2025-26 और क्लास 8 इंग्लिश के पेपर में हमारे में। इस बार आपका जो बोर्ड होगा, बोर्ड एग्ज़ाम होगा, आपके पेपर्स, ठीक है। बाकी अब हम देखते हैं इसकी पेरेंट्स स्कीम को। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास पेरेंट्स स्कीम। मैं आपको फिर बताता चलूँगा, आपने कहीं से वीडियो स्किप नहीं करनी। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। सबसे पहले आप देखा जाए कि जो आपका पेपर होगा वो होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें जो पास होगा वो होगा जी 40 वाला, यानी इसके 40 मार्क्स होंगे वो पास होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड आपके पास जो होंगे वो होंगे 40 MCQs, यानी 40 नंबर तो MCQs हैं। 40 नंबर MCQs के, अगर आप अपने MCQs ठीक करते हैं तो आपके 40 नंबर आएंगे। ओके, ये जो होगा ये आपका जो यूनिट्स हैं उसमें से भी MCQs आएंगे, साथ आपको वर्ब वगैरह से भी MCQs आएंगे। उसके बाद आपके पास होगा पार्ट बी, जिसमें आपके पास होंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आएंगे। आपने अच्छी तरह वीडियो को देखना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। एंड फिर आगे बाद की कुछ चीज़ें आएंगी, डायलॉग, लेटर्स एंड पैराग्राफ्स, ये भी देखते हैं किस तरह आएंगी। अब हम चलते हैं फिर मॉडल पेपर के बारे में और स्पेलिंग स्कीम को अच्छी तरह से समझते हैं। पहले आप ये देख लें MCQs अपने कि MCQs आपके इन चैप्टर से पूछे जाएंगे, ठीक है जी। एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रूफ रीडिंग एंड डायलॉग्स वगैरह। चलते हैं अब हम उसकी तरफ, अपने मॉडल पेपर की तरफ, और स्पेलिंग स्कीम को अच्छी तरह समझते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इंग्लिश का मॉडल पेपर। अब इसको अच्छी तरह समझते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे इन कैपिटल वर्ड्स, यहाँ पे अपना रोल नंबर, ठीक है। जी हाँ जी, ये आपके पास MCQs होंगे। इस तरह आपके पास MCQs आएंगे और इसी तरह आपके पास एक पेपर आएगा। MCQs आप देख लें, अगर आप इन MCQs की अच्छी तरह तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही MCQs आपके पेपर में पूछे जाएंगे। बहुत ही जल्द चैनल पर आपको MCQs भी शेयर किए जाएंगे इंशाल्लाह, आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स भी शेयर किए जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव भी एंड ऐसे भी शेयर किए जाएंगे। पेपर आपका इजी होगा, आपने टेंशन नहीं लेनी, पेपर टफ नहीं होता। अगर आप टेंशन ज़्यादा लेंगे तो फिर पेपर आपको टफ ही लगेगा। ये है हमारे MCQ, जो टोटल 40 MCQs हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी अपने, देखिए 35 जो MCQs होंगे, 35 वो आपके होंगे नॉर्मल, यानी वर्ब वगैरह की तरह ही होंगे। उसके अलावा जो बाकी आपके 5 MCQs होंगे वो उसी तरह होंगे जैसे आपके मिड टर्म में हुए थे। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने इस पैराग्राफ को पढ़ना है, दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पैराग्राफ इसमें आपको दिया गया, वाटर इज़ अ लवली थिंग, डार्क एंड एप्ली इन अ स्प्रिंग। इसके इस तरह के आपके MCQs आएंगे, आपने इनको भी अच्छी तरह तैयारी करनी है। आपने जो पेपर आपका सारा होगा वो आपकी बुक से ही लिया जाएगा, कहीं इधर उधर से पेपर नहीं लेंगे। अब पार्ट बी आता है। अब आपने जो चीज़ें समझने वाली यहीं पे समझने वाली हैं। सबसे पहले आपके पास एक पैराग्राफ आएगा, ये देखिए। आपने इस पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ना है। इन द जंगल ऑन अ बिग ओक ट्री दे लिव इन अ फ्लॉक ऑफ गीस। आपने इसको अच्छी तरह पढ़ना। पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए, ठीक है, जो 3 सेट्स की तरह होंगे। जैसे कि सेट 1, सॉरी, जैसे कि आपके पास होंगे 3 सेट होंगे, सेट 1, सेट 2 और लास्ट में सेट 3। अब ऊपर लिखा भी गया है कि आपके पास जो पहला सेट है उसमें कितने क्वेश्चन आंसर हैं, 4। उसमें कितने हैं, 4 हैं। 4 में से आपने कितने करने हैं, 4 में से आपने सिर्फ और सिर्फ 3 अटैम्प्ट करने हैं, यहाँ पे लिखा गया। और सेट 2 में से भी आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं 3 में से, और 3 में से 1 अटैम्प्ट करना है 2 में से। अब ये ना कीजिएगा आप ऐसा करना 4 यहाँ से अटैम्प्ट कर लें, यहाँ से कोई ना करें, ऐसा नहीं है। आपको हर किसी में से अटैम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है, लाजमी।
पैराग्राफ अगर आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन के आंसर किस तरह देने हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रूफ रीडिंग। मीन मिसाल के तौर पर आपको ये पैराग्राफ दे दिया गया, ठीक है, इसमें अब काफ़ी गलती हैं, यानी क्वेश्चन मार्क्स की, पंक्चुएशन की, कैपिटल लेटर्स की एंड अदर्स। आपने इसको ठीक करना है और नीचे लिखना है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप इसी पैराग्राफ को, इसी जो पैराग्राफ आपको दिया गया है इसको अगर नीचे वैसे का वैसे एज इट इज़ लिख देते हैं, एज इट इज़, तो आपको 14 में से 5 नंबर मिलेंगे। अगर इसको वैसे का वैसे लिख देते हैं जी, ठीक है जी। एंड नीचे देखते हैं, फिर आपके पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपके पास क्या है, इसमें आपने सेंटेंस लिखने हैं। पहले दो तो आप इजी है ना, पहले दो आपको जो दिया गया आपने वैसे का वैसे ही लिखने हैं, यानी क्वेश्चन आंसर्स भी आपको ऊपर दिए गए हैं और प्रूफ रीडिंग भी दे दी गई है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें अब आपको खुद लिखनी पड़ेंगी। पहले आपके पास आएगा डायलॉग। राइट अ डायलॉग्स ऑफ 10 लाइन्स बिटवीन अ स्टूडेंट एंड द टीचर अबाउट रोड सेफ्टी। आपने रोड सेफ्टी के ऊपर एक डायलॉग लिखना है टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान, लेकिन साथ में दिया गया और अगर आपको वो नहीं आता तो उसके अलावा आप ये भी लिख कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब आपको ये पैराग्राफ दिया गया, ये कौन है, ईदी साहब हमारे अब्दुल स्टार ईदी, ये पैराग्राफ को दिया गया। आपने इस पैराग्राफ को इंसान आसान अल्फाज में नीचे लिखना, यानी अपने अल्फाज में नीचे शॉर्ट करके लिखना। यानी आप पहली लाइन पकड़ लें, ये कब पैदा हुई, ये लाइन पकड़ लें, किधर पैदा हुई, ये लाइन पकड़ लें, इस तरह की लाइनें पकड़ के आपने नीचे लिखने हैं। मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप डायलॉग रहने दें और ये नीचे वाला काम कर लें। इसमें अगर आप कम से कम इसी पैराग्राफ को वैसे के वैसे तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, आपको 8 to 9 मार्क्स मिल जाएंगे। आपने इसी तरह हर चीज़ में आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े नंबर निकालने हैं। फिर आगे पास आता है लेटर्स। 2 लेटर होंगे, 2 में से 1 लेटर करने हैं। ये 2 आपको लेटर दिए गए हैं, इसमें से आपने 1 लेटर करना है। पहला लेटर अगर आप देख सकते हैं आपको दिया गया है यू आर लिविंग इन अ हॉस्टल। आप एक हॉस्टल में रह रहे हैं। राइट अ लेटर टू योर फादर एंड इन्फॉर्म हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। यानी अब आपने हॉस्टल में रह रहे हैं, अभी पापा को बताना है कि आपका एग्ज़ाम आ रहा है, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, क्या फिर योर बेस्ट फ्रेंड हैज़ मूव टू अनदर सिटी, आपका दोस्त कोई दूसरी शहर में चले गए। राइट अ लेटर टू हिम एंड आस्क हर वेलबींग, उसकी तबीयत के बारे में पता लगना है। एक बात बताऊं, ये जो टोटल आपका ऐसे ये जो रिलेक्टर है 10 नंबर का, लेकिन जो इसका पैटर्न है ना, यानी यहाँ आपने एग्जामिनेशन कहाँ पे लिखना है, यहाँ लिखना है एग्जामिनेशन हॉल वगैरह वगैरह, तो आप लिखेंगे, ये लिखी है लाइन, उसके बाद आपने लिखा सब्जेक्ट क्या है, सारा कुछ लिखा आपने, तो फिर आपको जो इसके अंदर से नंबर मिलेंगे वो 6, यानी 6 नंबर तो आपके पैटर्न के और 4 नंबर अंदर लिखने। अगर आप हमारा पैटर्न अच्छी तरह करेंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, यानी एग्जामिनेशन हॉल आगे कोमा लाजमी लगाइएगा। फिर आपको करना है आगे पैराग्राफ, ये अब आपको खुद लिखना पड़ेगा, जैसे डायलॉग था वैसे ही। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द चैनल पर एक वीडियो आएगी जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ आपको बताए जाएंगे जो से आपने करते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, वो बताए जाएंगे। जैसे कि माय फेवरेट हीरो, इस तरह के द गेम आई लाइक द बेस्ट, इस तरह के ऐसे आपको साथ शेयर किए जाएंगे। जी, ये थी हमारी आज की इंग्लिश की वीडियो। मिलते हैं बाद से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।